नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है और ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया आपको शुरू हुई है, ये बहुत ही व्यावहारिक है। इसमें प्रखंडों की संख्या बढ़ाई गई है और पहले जो 3 प्रखंड की संख्या आपको ली जाती थी और विद्यालयों की संख्या ली जाती थी, वो न लेके अब की बार प्रखंडों की संख्या 3 से 5 की गई है और ये कमिटी के द्वारा आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब कमिटी की बात आ जाती है तो लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि कमिटी में अब समस्या होगी। तो जी नहीं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, जिला पदाधिकारी के अधीन बनाई गई स्थापना कमेटी से ही होगी और ये सिर्फ मैनुअल नहीं होगी। सिर्फ नहीं, ये मैनुअल नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ट्रांसफर होगा, कितने लोगों का ट्रांसफर होगा, क्या ये ट्रांसफर की प्रक्रिया में दोबारा लोगों से आपको ऑप्शन लिए गए हैं, उनकी संख्या भी जानेंगे, कितने प्रखंड के ऑप्शन मिलेंगे, कैसे ऑप्शन लिए जाएंगे, जो आपको विकल्प देने होंगे वो कैसे देने जाएंगे, या क्या आप ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन देंगे, कब से कब ऑप्शन लिया जाएगा, प्रखंड आवंटन कब से कब होगा, विद्यालय का आवंटन कब से कब होगा और ये प्रखंड का आवंटन जो होगा, विद्यालय का आवंटन होगा, ये कैसे होगा, ऑनलाइन होगा क्योंकि करना कमेटी को है। तो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। स्थानांतरण में वरीयता का निर्धारण होगा। जी हाँ, ये जो स्थानांतरण होगा वो उसमें वरीयता का ख्याल रखा जाएगा। तो किस कैटेगरी के शिक्षक को पहले वरीयता दी जाएगी और उस कैटेगरी के शिक्षक में उसमें किसको वरीयता दी जाएगी। मैं आपको एक संकेत देता चलूं कि यहाँ जिसकी उम्र अधिक है उसको अपने कोटि में वरीयता दिया जाएगा, उसे उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें दिव्यांगों के लिए, बीमारी इत्यादियों की भी प्राथमिकता की बात है, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम में आपसे आपको बताने जा रहे हैं। कैसे काम करेगा ये पूरा प्रक्रिया, मैनुअल नहीं होगा, पूरा ट्रांसफर प्रक्रिया आपका ऑटोमेटिक होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका 5 प्रखंड जो आपने दिया है वो नहीं मिलता है, तब कैसे होगा, इसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से और इस पत्र के माध्यम से मिलेगा। योगदान कब तक करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये पत्र है और ये पत्र आपको 4191 करके है और ये जारी किया गया है हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और ये भेजा गया है सभी जिला पदाधिकारियों के, ये डीएम को भेजा गया है क्योंकि स्थापना कमेटी जो है उन्हीं की अध्यक्षता में है और ये 4191 पत्रांक है और आपको दिनांक है 20/11/2025 का। चलिए हम जरा इसको देखते चलते हैं और समझते हैं कि क्या है और कैसे है। विषय में कहा गया है कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक यानी 1 से 8 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण के उपरांत प्रखंड और विद्यालय आवंटन करने हेतु मार्गदर्शिका प्रेषित करने के संबंध में आपको यहाँ मैं बताते चलूं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया आपको चली थी, जिसमें आपको 41,684 लोगों ने 3-3 जिला के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें आपको जब ये सारी प्रक्रिया जब हुई उसमें 27,171 लोगों को जिला का आवंटन कर दिया गया और इसमें प्रारंभिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के आपको शिक्षकों की बात की गई। उन लोगों से आपको ये पूरा का पूरा आवंटन, जो जिला आवंटन हुआ, ये सारा का सारा काम आपको करना है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें कुछ बात है, इस प्रक्रिया के अधीन जिन शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया है उन सभी शिक्षकों से आवंटित जिला अंतर्गत ई शिक्षा कोड पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण हेतु 5-5 प्रखंड का विकल्प संबंधित जिला द्वारा प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ, आपसे 5-5 प्रखंड का ऑप्शन लिया जाएगा और ये ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जाएगा। जैसे ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जाएगा, ये किसका मतलब है, ये प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन चली जाएगी, कोई आपको ऑफलाइन और आवेदन के माध्यम से नहीं होगा, ये सारा का सारा आपको ऑनलाइन होगा। यहाँ आगे देखते हैं। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, डीएम की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यहाँ ऑफलाइन नहीं होना है, के माध्यम से प्रखंडों में शिक्षकों की प्रखंडवार, कक्षावार, विषयवार रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रखंड आवंटन जो होगा, यानी प्रखंड आवंटित करते हुए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा एक विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसे हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये कहानी हो गई कि यानी 27,171 लोगों का 41,000 में ट्रांसफर आपको होने जा रहा है और बाकी जो बच गए हैं उनके लिए भी बाद में ऑप्शन आने जा रहा है, वो बाद में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, निराश होने की जरूरत नहीं है और मैं आपको यहाँ बता दूं, जो लोग जिला के अंतर्गत वाले हैं उन लोगों के लिए भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने जा रही है, जो सूत्रों से खबर है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर दूं। 41,000 जो आपको 684 शिक्षक थे, इनसे जो है 5/9 से लेके 13/9 तक आपको ऑनलाइन विकल्प आपको
लिया गया था, जिसमें से 24,732 शिक्षकों को जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। लेकिन आप कहेंगे कि ऊपर तो आप बता रहे थे 27,000 के आसपास। तो जी हाँ, इस 24,000 में जो उन लोगों ने 3 जिले थे, वो 3 जिलों में उनका जिला जो है उनको मिल गया था 24,000, और बाकी जो 27,000 में 3,000 के करीब लोग और बचे आसपास के, उन लोगों से पुनः 23/9 से लेके 30/9 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से फिर से ऑप्शन आपको पूर्व में जो उन्होंने 3 जिले दिए थे उसको छोड़कर 3-3 जिला का विकल्प लिया गया। तो उसमें से 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटन की कार्रवाई की गई और बाकी लोगों को नहीं मिला। फिर उन लोगों से आगे लिया जाएगा, यानी इस 27,732 यहाँ और 2,439 को जोड़ देंगे तो 27,171 शिक्षक बन जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे की कार्रवाई समझने की कैसे ये चीजें काम करेगी। अब देखिए, अब देखा जाए उपरोक्त जो दोनों प्रक्रिया यानी 2 बार में जो प्रक्रिया ली गई उसमें 27,000 आपको 171 शिक्षकों जिन्होंने अंतर जिला स्थानांतरण के तहत जिला आवंटित किया गया है, वे आवंटित जिला अंतर्गत ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण हेतु 5-5 प्रखंड के विकल्प की मांग अब उनसे की जाएगी। और ये कब से कब? 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक की जाएगी। ये जो एक 27,171 जो शिक्षक हैं जिनको जिला आवंटित हो गया है, जिसमें से आपको 24,000 कुछ शिक्षक जो हैं उनको जो शुरू के 3 विकल्प मिले थे, बाद में उनसे और मांगे गए 24 नहीं 27,171 को जिला का आवंटन हो गया है। अब उनसे प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा 24 नवंबर से लेके, जी हाँ, आज 21 तारीख है, 3 दिन बाद ऑप्शन उनसे लिए जाएंगे 5-5 प्रखंड के। और इस अवधि में संबंधित शिक्षक शिक्षिका अपने लॉगिन से, जी हाँ, जिनका उनको लॉगिन जो होगा ई शिक्षा कोश का अपना पर्सनल लॉगिन, वहां से ई शिक्षा कोश पर आवंटित जिला अंतर्गत, उस जिला के अंतर्गत जो आवंटित किया गया वहां 5-5 प्रखंड का विकल्प भरेंगे। अब आगे कैसे होगा? आवंटित जिला अंतर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा और जो 5-5 विकल्प जो दिए गए हैं के आधार पर विभाग द्वारा जो तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है के माध्यम से प्रखंडों में शिक्षकों की प्रखंडवार, कक्षावार, विषयवार रिक्ति को ध्यान रखते हुए प्रखंड आवंटन की कार्रवाई जो है ये 10/12 से लेके 15/12 यानी 10 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक उनको प्रखंड आवंटित कर दिया जाएगा। पर प्रखंड के लिए अप्लाई कब करेंगे? 24 से 5 दिसंबर तक। प्रखंड आवंटन कब होगा? 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। उसके बाद जब प्रखंड आवंटन हो जाएगा तो आपको विद्यालयों में कक्षावार, विषयवार शिक्षकों की रिक्ति को देखते हुए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो होगी वो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से के बीच में होगा। जब अब इसी के बीच में आपको योगदान भी करते रहना होगा। आवंटित जिला अंतर्गत प्रखंड विद्यालय आवंटन के संबंध में मार्ग निर्देश निम्नवत है। हम नीचे बताएंगे कि किसका कैसे होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसका पहले लिया जाएगा, इसमें ध्यान है, और किसका किसका हो रहा है, किसका नहीं होगा। अब सबसे पहले इसको फिर से मैं दोहराता हूं। प्रखंड लिया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर। प्रखंड आवंटन हो जाएगा 10 दिसंबर से 15 दिसंबर। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई हो जाएगी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यानी दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा। अब देखना है कि विद्यालय आवंटन में शिक्षकों की प्राथमिकता का क्या आधार है, अब कौन कौन से श्रेणी के शिक्षकों को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें 3 आपको श्रेणी के शिक्षकों को दिया जा रहा है। शिक्षकों की श्रेणी जो है 3 श्रेणियों के शिक्षकों का आवंटन हो रहा है: नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। ध्यान रखिएगा, पहले प्राथमिकता है नियमित शिक्षक का, उसके बाद प्राथमिकता है विशिष्ट शिक्षक का, और विशिष्ट शिक्षक में सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षकों को आपको मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नियमित शिक्षक के बाद सीधा विद्यालय अध्यापक, जी नहीं, क्योंकि विद्यालय अध्यापक बाद में बहाल हुए हैं और ज्यादा कष्ट में वो नियोजित शिक्षक हैं जो सालों से जिलों से बाहर हैं। तो इसलिए नियमित शिक्षक के बाद आपको विशिष्ट शिक्षकों को प्राथमिकता है। तो उसके बाद तीसरा क्रम आता है विद्यालय अध्यापक का, और विद्यालय अध्यापक में बीपीएससी से बहाल जो टीचर पहले टीआरई 1 का है, उसके बाद टीआरई 2 का। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी विशिष्ट में पहले सक्षमता 1 का होगा, उसके बाद सक्षमता 2 का होगा। बीपीएससी में तीसरा क्रम बनता है, बीपीएससी में तो पहले टीआरई 1 का, उसके बाद टीआरई 2 का। क्लियर होगा? यहाँ टीआरई जो 3 वाले लोग हैं वहां इंक्लूड यहाँ नहीं किए गए। चलिए, अब इसमें भी है, नियमित शिक्षक में भी, सक्षमता में भी, ये तो शिक्षकों की कोटि हो गई। अब इसके अंदर भी किसको प्राथमिकता मिलेगी? मान लीजिए नियमित शिक्षक है, उसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी? आइए उसको भी हम आपको बताते चलते हैं, उसको भी देखना है। अब ये दूसरे में श्रेणीवार प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको मिलेगी? वहां बताया गया प्रखंड विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध होने के आधार पर प्राथमिकता नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। अभी मैंने जो ऊपर बताया, तो पहले लोगों को जो ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल किया गया था वो रेंडमली हो गया था, पहले नियमित का, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, उसके बाद विशिष्ट का, विशिष्ट बाद में आ गए थे। लेकिन यहाँ बिल्कुल व्यवहारिक यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि विद्यालय अध्यापक अभी हाल ही में साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आए हैं, और ये विशिष्ट शिक्षक सालों से जिलों के बाहर, और खासकर महिलाएं जो हैं अपने अभी भी मैके में जॉब कर रही हैं।
उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बताइए 2003 से लोग काम कर रहे हैं, 2025 हो गया। इतना साल 22 साल से लोग बाहर हैं, 10 साल से 16 साल से बाहर लोग हैं। उनको तकलीफ है, लाज़मी है। तो बहुत ही व्यावहारिक बात यहाँ कही गई है कि विशिष्ट शिक्षकों को आपको नियमित के बाद दूसरी प्राथमिकता दी गई। अब इस प्राथमिकता में भी प्राथमिकता है। अब यहाँ देखा जाए उम्र और लिंग, दिव्यांगता के आधार पर प्राथमिकता। अब मान लीजिए कि नियमित शिक्षक है, इसमें जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको पहले भेजा जाएगा, उसको पहले आवंटित किया जाएगा। उसी तरह अगर नियमित शिक्षक की बारी खत्म हो जाए तो विशिष्ट शिक्षक को देखा जाएगा, इसमें भी जिसकी उम्र अधिक होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का अगर कोटा खत्म हो जाता है तो विद्यालय अध्यापक में भी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी उसको आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए आगे इसको और एलोबरेट करते हैं। प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता की अधिमानता अधिक उम्र पहले जैसे मैंने बताया का पालन करते हुए कक्षावार एवं विषयवार रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रखंड विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें भी प्राथमिकता है। एक तो उम्र देखा जाएगा, ठीक है, और उम्र के बाद भी आप देखिए दिव्यांग महिला शिक्षिका को पहले प्राथमिकता, उसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक को प्राथमिकता, और इनमें भी जिन लोगों की उम्र अधिक होगी उनको पहले देखा जाए। मान लीजिए नहीं है तो सामान्य प्रक्रिया भी बनती है, तो सामान्य प्रक्रिया बनने पर भी आप जिनकी उम्र अधिक होगी उनको प्राथमिकता आपको दी जाएगी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद दिव्यांग पुरुष, उसके बाद शेष महिला शिक्षिका, उसके बाद शेष पुरुष शिक्षिका। इसको और ढंग से करें तो पहले दिव्यांग महिला शिक्षिका का कोटा खत्म हो जाएगा, तब दिव्यांग पुरुष शिक्षक का इसका कोटा खत्म हो जाएगा। तो और इसमें भी जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको पहले, जिसकी आपको कम होगी उसके बाद में, उसके बाद शेष महिला पहले, उसके बाद महिला को देखा जाएगा, और इसमें भी महिला शिक्षिका में जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको पहले दिया जाएगा, उसके बाद घटते हुए क्रम में आपको चला जाएगा। शेष सभी पुरुष शिक्षक, यहाँ भी जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको पहले, जिसकी कम होगी उसको ज्यादा। उसके बाद प्रखंड आवंटन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो वरीयता होगा ही, डेट हमने बता दिया। प्रखंड आवंटन जो है कैसे ये काम करेगा, प्रखंड आवंटन के देखिए कोई भी मैनुअल कुछ भी नहीं है, यहाँ है बता दिया गया कैसे प्रखंड का आवंटन किया जा रहा है। प्रखंड का आवंटन में क्या होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक उनकी लॉगिन आईडी दी गई है और पासवर्ड दिया गया है, और ई शिक्षा कोष पर जब वो खोलेंगे तो उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर मॉड्यूल दिखेगा। वहां से प्रखंड आवंटन प्रक्रिया जो है यानी ब्लॉक अलॉटमेंट प्रोसेस को क्लिक करेंगे तो उनके स्क्रीन पे स्थानांतरण के लिए आवंटित किए गए शिक्षकों की संख्या और इसमें कितने शिक्षक हैं द्वारा 5-5 प्रखंड का विकल्प दिया गया वो संख्या प्रदर्शित होने लगी। उसके बाद नीचे लिंक होगा क्लिक टू अलॉट ब्लॉक को क्लिक किया जाएगा, और जिसके उपरांत शिक्षकों की कंडिका 2 और कंडिका 3 ऊपर जो उम्र और दिव्यांगता के आधार पर प्राथमिकता की अधिमानता अधिक उम्र में पहले के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा, ये सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रखंड आवंटित कर दिया जाएगा। क्लियर है? उस पर अलॉट बटन क्लिक करेंगे तो ऊपर जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षक और उसमें उसके बाद उसमें जो अधिमानता यानी और प्राथमिकता की बात है उसके आधार पर उनको ऐसे कर दिया। इस प्रकार से शिक्षकों को आपको ब्लॉक अलॉट हो जाएगा उनके अपने रिक्ति के आधार। उसके बाद आपको जो विद्यालय का आवंटन है, विद्यालय का आवंटन भी है जो ऑटोमेटेड जनरेटेड कोड जो है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। प्रखंड आवंटन के उपरांत उसी लॉगिन आईडी का उपयोग कर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में ही जो कमेटी है वो करेगी। उल्लेखनीय है कि कंडिका 2 और कंडिका 3 की प्राथमिकता के आपको आधार पे अधिमानता के आधार पे जिसमें उम्र आपको माने रखेगा के अनुरूप में एक एक कर शिक्षक का विवरण या था सिस्टम जनरेटेड कोड, शिक्षक की श्रेणी, कक्षा, विषय आवंटित ये जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोई बार्गेनिंग की समस्या आपको नहीं होगी। चलिए इसको एक उदाहरण की तरह हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि शिक्षक का नाम ए है एवं वो नियमित श्रेणी का दिव्यांग महिला शिक्षिका है और इनका उम्र सबसे अधिक है, तो स्थानांतरण द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा, ऐसा नहीं कि हाथ द्वारा मैनुअल, सबसे पहले स्क्रीन पे इनसे संबंधित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा और इनके कक्षा और विषय के अनुसार आवंटित प्रखंड के वैसे सभी विद्यालय जहां रिक्ति उपलब्ध है की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें से किसी एक विद्यालय को इन्हें आवंटित कर दिया जाएगा। ये कहानी है और ये आवंटन की प्रक्रिया है जो क्रमशः चलेगी विद्यालयों में 1 से 5 में, 6 से 8 में और आपको माध्यमिक में। यहाँ ध्यान ये रखने की जरूरत है कि विषयवार जहां ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है वहां आपको पहले टच किया जाएगा विद्यालय में, जहां कम है उसको बाद में, सबसे कम है वहां बाद में, यानी जहां ज्यादा वैकेंसी है सबसे पहले उस विद्यालय को टच किया जाएगा, यानी वहां शिक्षक ही नहीं है। इस क्रम में ये चीजें चलेगी, उस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। और पीटीआर यानी पोपिल आपको टीचर रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात को वहां देखा जाएगा। 6:8 की बात देखा जाए तो वहां यहाँ ध्यान रखा जाए कम से कम एक शिक्षक भेजा जाए, गणित विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, अंग्रेजी का, इनमें से एक, हिंदी का एक, उर्दू और संस्कृत में कोई एक भेजा जाए, तो कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध वहां कराया जाए। और यहाँ आपको बता दें कि अवरोहीकरण में वो चलेगा, अवरोहीकरण के मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले यानी ज्यादा जहाँ शिक्षकों की कमी पहले उसको टच किया जाएगा, कम हो की जरूरत। और यहाँ देख लीजिए अगर किसी सारे विद्यालय में अगर एक
यहाँ देखना है कि मैं छात्र से आपको और शिक्षक रेशियो तो ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सभी विद्यालयों के जब एक प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध हो जाए, तब आपको अगर शिक्षक बचते हैं तो 2 या 2 से अधिक किसी विषय के लिए आपको दिए जाएंगे। और प्राथमिक माध्यमिक में भी इसी तरह से काम करेगा सारा कहानी। छात्र शिक्षक अनुपात में सबको दिया जाएगा और जहां ज्यादा जरूरत है वहां, उसके बाद इन सब चीजों का काम आपको होगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी, अब बात एक रही जो हमने आपको नहीं बताया, कि अगर ऐसे शिक्षक हैं जो आपको, जिन्होंने जिला आवंटन के उपरांत प्रखंड का विकल्प नहीं दिया है, तो उनके लिए क्या है, ऐसे शिक्षक जिन्होंने जिला आवंटन के उपरांत प्रखंड का विकल्प नहीं दिया है, उन्हें प्रखंड आवंटित नहीं किया जाएगा और अंतर जिला स्थानांतरण के तहत आवंटित जिला को निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसे शिक्षक पूर्व के पदस्थापित जिला प्रखंड विद्यालय में ही पदस्थापित है। जिन्होंने आपको प्रखंड का ऑप्शन, जिला अलॉट हो गया लेकिन प्रखंड नहीं दिया, तो उनको जिला अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने प्रखंड दिया, उनको प्रखंड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था है कि ऐसे शिक्षक जिन्हें विकल्प के 5 प्रखंडों में कक्षावार विषयवार रिक्ति नहीं होने के कारण कोई प्रखंड आवंटित नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर के द्वारा आवंटित जिला के अंतर्गत जिन प्रखंडों में कक्षावार विषयवार रिक्ति उपलब्ध होगी, उस प्रखंड को आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ है, यदि आपने 5 ऑप्शन चुन लिए हैं और उस 5 में रिक्ति नहीं है, तो उसी जिले में, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के विभाग आगे बढ़ जाएगा, उसी जिले में जिस जगह आपको वैकेंसी होगी वहां आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम आपको जिला तो मिल रहा है। तो ये था पूरा इस नए ट्रांसफर प्रक्रिया का वीडियो। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद किसी और वीडियो के देखने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि महसूस होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, आपको इससे लाभ होगा। समय का और डेट को जरूर नोट कर लें। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।